Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the platform Rankers English Education. My dear friends, my dear students and my dear all, आप सबका Rankers English Education के छोटा सा प्यारा सा और खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये पैनेसिया बैच का शायद 5वां लेक्चर है, क्योंकि मैं 4 लेक्चर आपको दे चुका हूँ पैनेसिया बैच का। एक ऐसा बैच जो आपको 0 to टॉप लेकर के जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हमने इतना कुछ सीख लिया, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और हर एक क्वेश्चन को सही मारोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक ऐसा बैच मैंने डिज़ाइन किया आप सब के लिए। थोड़ी सी लेट हुई है ताकि मैं कुछ दिन से मैं ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, लेकिन अब जाकर के हम बिल्कुल कंटिन्यू हो चुके हैं। अब जाकर के डेली बेसिस पे वीडियो आएंगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में उतनी बातें चलती जाएगी, उतनी बातें घूमती रहेगी। जहाँ भी जाते हो हमेशा दिमाग में सब्जेक्ट को लेकर के प्रेशर नहीं और टेंशन नहीं, बस एंजॉय करो। जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ बस वैसा ही आप अपने दिमाग में फिट करते चले जाओ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कब आप दौड़ना सीख जाओगे आपको पता तक नहीं चलेगा, एकदम 100%। तो पैनेसिया बैच का ये 5वां लेक्चर है माय डियर। हम लोग बात कर चुके थे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, नाउन क्या होता है, किस तरीके से किसी भी सेंटेंस में नाउन परफॉर्म करता है। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि नाउन जो होता है ना कहीं इंसान से रिलेट करता है। इंसान से रिलेट करने का मतलब यह हुआ माय डियर कि इंसान को अगर कास्ट के आधार पर बांटा गया है, इंसान को जेंडर के आधार पर बांटा गया है, इंसान को उसके स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है, एग्जैक्ट इसी तरीके से नाउन को कास्ट के आधार पर, नाउन को जेंडर के आधार पर, नाउन को काउंटिंग के आधार पर, नाउन को स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नाउन और इंसान बराबर है। जिस तरीके से मैंने इंसान को बांटा एग्जैक्ट उसी तरीके से हम लोगों ने नाउन को डिवाइड करने की कोशिश की है। जिस तरीके से हम लोग नाउन को कास्ट के आधार पे जिस तरीके से हम लोग इंसान को कास्ट के आधार पे डिवाइड करते हैं एग्जैक्ट उसी तरीके से माय डियर नाउन को भी कास्ट के आधार पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, इस नाउन को अगर मैं बात करता हूँ नाउन को, तो इस नाउन को कास्ट के आधार पे माय डियर, कास्ट के आधार पे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? आप बोलोगे सर 5 पार्ट्स में। ध्यान से देखना, 5 पार्ट्स में। यानी हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कास्ट नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन किसके आधार पे माय डियर? मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कास्ट के आधार पे मैंने नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। आप बोलोगे सर ये 5 पार्ट्स कौन है? तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं P, सेकेंड जिसको बोलते हैं C, थर्ड C, फोर्थ M एंड लास्ट है A। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर आपने लिखा PCCMA, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? माय डियर, पकमा कंपनी आपको नाउन का कोड देने की कोशिश करेगा। पकमा आपको बताने की कोशिश करेगा कि नाउन कास्ट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, और वो दिमाग में आपके हमेशा रहेगी। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ PCCMA को लेकर के, तो P इंडिकेट करने की कोशिश करता है प्रॉपर नाउन को, C इंडिकेट करने की कोशिश करता है कॉमन नाउन को। ध्यान से समझना, कॉमन नाउन को। एक और C है जो इंडिकेट करने की कोशिश करता है कलेक्टिव नाउन को। ध्यान से समझना माय डियर। और एक और है जो M है जो डिनोट करने की कोशिश करता है मटेरियल नाउन को। एंड लास्ट A दैट स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छे से समझना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं बात करता हूँ इसके कास्ट के आधार पे, तो मैं अभी बताया आपको कि कास्ट के आधार पे इस नाउन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनफैक्ट किया गया है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सवाल पैदा होता है कि सर ये प्रॉपर नाउन क्या है? एग्जैक्टली इस प्रॉपर नाउन का मीनिंग क्या होगा? किस तरीके से ये प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में परफॉर्म करेगा? प्रॉपर नाउन रियल में होता क्या है? किस तरीके से इस दुनिया में प्रॉपर नाउन का वजूद है? सारे की सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। इस प्रॉपर नाउन को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो प्रॉपर नाउन है माय डियर आपके सामने देखो, ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कि रियल में प्रॉपर नाउन क्या है, तो मैं आपको बताया हूं कि इस प्रॉपर नाउन को समझने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोलता हूं। लोग अक्सर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, भैया तेरा प्रॉपर नाम क्या है? कभी कभी ये भी देखोगे कि जब बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं तो कुछ लोग को जब नहीं पहचान रहे होते तो सामने वाला पूछ देता है भाई आप प्रॉपर कहाँ के निवासी हो? सामने वाला का रिप्लाई आता है मैं प्रॉपर पटना का निवासी हूँ। सामने वाला का रिप्लाई आता है मैं प्रॉपर भरवाड़ा का निवासी हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली का निवासी हूँ। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या? अरे भैया आप किसी से पूछ देते हो भाई जरा बताना आपका प्रॉपर नाम क्या है? एग्जैक्टली आपका प्रॉपर नाम क्या है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपका खास नाम क्या है, आप खास कहाँ के निवासी हो, आप खास कहाँ के निवासी हो, खास कहाँ के रहने वाले हो।
यानी ये जो प्रॉपर है, इस प्रॉपर शब्द का मतलब खास, रियल में खास। अब इस नाउन को समझते हैं, नाउन का मतलब नाम। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का खास नाम हो सकता है। होगी आपके जीवन में भी कोई खास होगी, 100% होगी। तो खास कहने का मतलब क्या, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अगर वो है तो है, यानी दुनिया में केवल एक है, दैट इज प्रॉपर नाउन। जैसे लोग अक्सर बातचीत में ये भी बोलते हैं कि, अच्छा एक बात बताना, सोच के बताना माय डियर, हम लोग ये भी तो बोलते हैं कि दुनिया में नदी तो बहुत सारी बहती है, दुनिया में नदी बहुत सारी बहती है, क्या सबको गंगा बोला जा सकता है? आप बोलोगे नहीं। दुनिया में नाम तो बहुत सारे हैं, क्या सबको रोहन बोल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं। अरे भैया दुनिया में लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं, क्या सबको अंशिका बोला जा सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, अंशिका अपने आप में खास है, होगी तेरे लिए खास। पागल, खास है तुरंत दिमाग लगा लिया, होगी तेरे लिए खास। लेकिन रियल में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉपर का मतलब क्या। दुनिया में स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, क्या मैं सबको रमन कह करके संबोधित कर सकता हूं? आप बोलोगे कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। रमन अपने आप में स्पेशल है, अंशिका अपने आप में स्पेशल है, भरवाड़ा अपने आप में स्पेशल है, दिल्ली अपने आप में स्पेशल है, पटना अपने आप में स्पेशल है, गंगा अपने आप में स्पेशल है। रियल में यह कहना चाह रहा हूं कि प्रॉपर का मतलब स्पेशल, स्पेशल का मतलब खास, यानी उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो। अगर बोला जाए कि रियल में प्रॉपर नाउन क्या है, आप बोलोगे सर ये किसी भी चीज का खास नाम हो सकता है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम हो सकता है, किसी भी चीज का एग्जैक्ट नाम हो सकता है ना। तो हम डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, तो इट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज के खास नाम को, ध्यान से देखना, किसी भी चीज के पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के खास नाम को हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन। अगर आप खास नहीं समझते हो तो आप ये तो समझ लो भैया, स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का स्पेशल नेम। अरे मेरे भाई, अगर आप स्पेशल भी नहीं समझ पाते हो तो ये तो समझो किसी भी चीज का एग्जैक्ट नेम, वही अपने आप में खास है, वही अपने आप में प्रॉपर है। जैसे अगर मैं बोलता हूं रमन, मोहन, पटना, एक बात बता, अगर मैं बोलता हूं रमन, लड़का तो बहुत सारा है लेकिन रमन अपने आप में खास है, लड़कियां तो बहुत ज्यादा है, अरे नहीं है क्या, बहुत ज्यादा है, लेकिन अंशिका अपने आप में खास है। भैया मेरे शहर तो बहुत ज्यादा है लेकिन भरवाड़ा अपने आप में खास है। मैं बोल रहा हूं कि शहर तो बहुत ज्यादा है लेकिन दिल्ली अपने आप में खास है। इसका मतलब यह हुआ, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये रियल में खास कहने का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर कहने का मतलब हुआ खास, यानी उसके जैसा दुनिया में कोई ना हो। मतलब हम साफ साफ यहां से निकाल सकते हैं सर, प्रॉपर नाउन किसी चीज का खास नाम हो सकता है, किसी चीज का एग्जैक्ट नाम हो सकता है, किसी चीज का स्पेशल नाम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज का पर्टिकुलर नाम हो सकता है, वो अपने आप में प्रॉपर कहलाएगा। गंगा, भैया नदी तो बहुत सारी बहती है, नदी तो बहुत सारी बहती है, क्या सबको गंगा बोला जा सकता है? आप बोलोगे नहीं सर, गंगा अपने आप में खास है, गंगा अपने आप में स्पेशल है, लेकिन किसी नदी का नाम है तो खास नाम बराबर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का खास नाम होगा मेरे भाई, कोई भी चीज हो दुनिया का, अगर उसका नाम है, उसके पास कुछ ना कुछ नाम है, अपना स्पेशल नाम है, दैट इज द प्रॉपर, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं। रियल में प्रॉपर नाउन से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। प्रॉपर नाउन बताने की कोशिश करता है, प्रॉपर नाउन समझाने की कोशिश करता है, मेरे दिमाग में इस बातों को डालने की कोशिश करता है कि देख भैया, अगर तुम मुझे प्रॉपर बनाना चाहते हो किसी भी सेंटेंस में तो मेरे कुछ स्पेशल रूल है। रूल नहीं मेरे भाई, कुछ कंडीशन है। अगर तुम अपने जिंदगी में मेरे को एंट्री दोगे तो मेरे कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर तुम मानोगे तब जाकर के आप मेरी जिंदगी में एंट्री दे सकते हो, या फिर मैं तेरे जिंदगी में एंट्री दे सकता हूं, अदरवाइज नहीं। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये बताने की कोशिश करता है, कि देख भैया, अगर मैं तेरे जिंदगी में आऊंगा, मैं तेरे जिंदगी में जाऊंगा तो मेरे कुछ कंडीशन को तेरे को मानना पड़ेगा। सामने वाला का रिप्लाई आया क्या? इसने साफ साफ बताया कि देख भैया, अगर मैं प्रॉपर हूं और मैं प्रॉपर नाउन हूं तो हमेशा याद रखना, मैं सेंटेंस के शुरू में रहूंगा, बीच में रहूंगा या फिर लास्ट में रहूंगा। एक बार फिर से सुनना, प्रॉपर नाउन बताने की कोशिश करता है, मैं सेंटेंस के शुरू में रहूं, मैं सेंटेंस के बीच में रहूं या फिर सेंटेंस के लास्ट में रहूं, कहीं पर भी दिख जाऊंगा सेंटेंस में, हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रहूंगा। मतलब प्रॉपर नाउन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा किस लेटर में होगा माय डियर? कैपिटल लेटर में होगा। दुनिया में कहीं पे भी दिख जाए,
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सेंटेंस के शुरू में दिखे, सेंटेंस के बीच में दिखे या फिर सेंटेंस के लास्ट में दिखे, सेंटेंस के कहीं पर भी दिख जाए हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, ऐसा उसने बोला। सामने वाला बोला कोई बात नहीं है, अगर तुम इस कंडीशन को मेरे सामने रखते हो, मैं इस कंडीशन को मानने को तैयार हूं। आप दूसरा कंडीशन रखिए। प्रोपर नाउन एक और कंडीशन देता है कि देख भैया, मैं अपने आप में खास हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ मेरे में एक कंडीशन और है। हम बोले क्या? इसने साफ साफ बताया कि मैं हमेशा 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 सिंगुलर रहूंगा। सामने वाला बोला क्यों? उसने बोला अरे भैया, मैं हूं ही प्रॉपर, मैं हूं ही एक, इसका मतलब तो सिंगुलर हूं। अरे यार, अगर सिंगुलर हो तो वर्ब कैसा? आप बोलोगे सर वर्ब भी सिंगुलर लेगा, यानी हम कह सकते हैं ये हमेशा सिंगुलर होगा, यानी ये हमेशा सिंगुलर होगा, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। और सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने आप में सिंगुलर ही लेगा, वो भी सिंगुलर लेगा। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से एक बात समझ में आया कि सर अगर प्रॉपर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एस या ई एस इसके साथ कभी नहीं आएगा। एस या एस डज नॉट कम विद इट, इसके साथ एस या एस की गुंजाइश है ही नहीं। चाह करके भी इसके साथ एस या एस नहीं लगा पाओगे। सामने वाला इनके सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार है। सामने वाला सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मानने के लिए तैयार है। इसका मन और बढ़ा और इसने एक बात और बोला कि अगर मैं तेरे जिंदगी में आऊंगा, मैं प्रॉपर हूं, मैं तेरे जिंदगी में आऊंगा तो मेरे एक कंडीशन है, मेरे कुछ दुश्मन है, उससे आपको दुश्मनी करनी होगी। स्टूडेंट्स बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं दुश्मनी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुझे अपनी जिंदगी में लाना है, इसके लिए मैं दुश्मनी करने को तैयार हूं। सामने वाला बोला जरा आप फरमाइए कि कहना क्या चाहते हैं। प्रॉपर नाउन ने एक और कंडीशन रख दिया मेरे को, भैया जिससे नफरत है उससे तुमको भी नफरत करना होगा। कंडीशन सप्लाई, कंडीशन यह है कि जिससे मेरे को नफरत है उससे तुमको भी नफरत करना होगा। स्टूडेंट बेचारा परेशान, बोला ठीक है मेरे भाई। इसने साफ साफ बोल दिया कि देख भैया, मैं आर्टिकल से मोहब्बत नहीं नफरत करूंगा। इसने बोला कि मैं आर्टिकल से मोहब्बत नहीं नफरत करूंगा। इसका मतलब इसने साफ साफ बोल दिया कि मैं आर्टिकल के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि नफरत जो करेगा उस इंसान के साथ में रहोगे। अरे यार, जो तुझे से नफरत करेगा या जो तुमसे नफरत करेगा या तू जिससे नफरत करेगा उसके साथ में रहेगा, एकदम नहीं रहोगे। मतलब प्रॉपर नाउन ने बोल दिया कि मैं आर्टिकल से मोहब्बत नहीं नफरत करूंगा। इसका मतलब मैं अपने साथ आर्टिकल को नहीं लाने दूंगा, कभी भी नहीं लाने दूंगा। यानी इसने साफ साफ बोल दिया कि आर्टिकल A/N इज अवॉइडेड, यानी मैं आर्टिकल को अपने पहले कभी भी नहीं लाने दूंगा, बिकॉज मैं आर्टिकल से नफरत करता हूं और नफरत करने वाला इंसान मेरे साथ रह नहीं सकता। मतलब इसने साफ साफ बताया कि भैया मैं सेंटेंस के शुरू में रहूंगा, सेंटेंस के बीच में रहूंगा या फिर सेंटेंस के लास्ट में रहूंगा, हमेशा कैपिटल लेटर में रहूंगा। दूसरी बात, मैं हमेशा सिंगुलर रहूंगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लूंगा। तीसरी बात, मैं कभी भी एस या एस के साथ नहीं आऊंगा। चौथी बात, मैं आर्टिकल से मोहब्बत नहीं नफरत करूंगा। इसका मतलब उसके साथ में मैं कभी नहीं आ सकता हूं। ऐसे कुछ कंडीशन थे। सामने वाला इंसान मानता गया। एक सेंटेंस में आपके सामने बोल रहा हूं, इसी क्वेश्चन के, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आपसे जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछता है, एग्जैक्ट मैं वो क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप जरा बताइए कि कौन सा सेंटेंस सही है। जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, माय डियर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहला, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सही है या नहीं है, आपको बताना है। दूसरा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तीसरा सेंटेंस है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक और सेंटेंस है, दिल्ली आर द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक बात बताना मेरे भाई, आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन 4 सेंटेंस में आपको पहचानना है कि रियल में कौन सा सेंटेंस सही है। अगर आप सही को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो समझना कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आपके दिमाग में साफ साफ स्पष्ट घुस रहा है। एक बात बता, मैंने अभी बोला आपके सामने जो सेंटेंस है उस सेंटेंस पे फोकस करना माय डियर। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकंड है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। थर्ड है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है, दिल्ली आर द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप लास्ट वाले सेंटेंस पे देखो, लिखा हुआ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अरे भैया, यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरुआत है। सबसे पहले ये देखो कि दिल्ली अपने आप में प्रॉपर नाउन है या नहीं। आप बोलोगे सर ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन का एक और कंडीशन है कि मैं
सेंटेंस के शुरू में रहूं, सेंटेंस के बीच में रहूं या फिर सेंटेंस के लास्ट में रहूं, कहीं पे भी दिख जाऊं हमेशा किस लेटर में? आप बोलोगे सर हमेशा रहेगा वो कैपिटल लेटर में। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल लेटर से शुरू किया है, गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, यानी स्मॉल लेटर तो होगा नहीं। दूसरी बात, इसमें एक और गलतियां दे दी है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर तो नहीं, कैपिटल लेटर होना चाहिए और हमेशा सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? तो सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए, यानी ये सेंटेंस गलत है। इससे अगला सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इज तो लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर से इसने स्मॉल लेटर से प्रॉपर नाउन की शुरुआत कर दी, जो अपने आप में एकदम गलत है। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम तो ये भी जानते हैं कि प्रॉपर नाउन का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर से होगा। इसलिए तो मैंने बोला इट गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, कहीं पे भी दिखेगा हमेशा इसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी, यानी ये सेंटेंस भी अपने आप में गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली अपने आप में कौन सा नाउन? नहीं मेरे भाई बोलना, कौन सा नाउन? आप बोलोगे सर प्रॉपर नाउन। अगर ये प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा? सिंगुलर वर्ब लिया। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल लेगा। आप बोले नहीं सर आर्टिकल को तो मार भगाएगा, लतियाएगा, जुतियाएगा, क्योंकि उससे मोहब्बत नहीं, उससे नफरत करता है, और नफरत जब भी करेगा तो साथ में नहीं रह सकता। इसका मतलब और दिल्ली कहना अपने आप में गलत है, प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेगा। इस सेंटेंस में फिर से गलतियां आ गई। एंड आपका जो लास्ट सेंटेंस है वो लिखा हुआ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है भैया, इसका स्टार्टिंग लेटर भी अपने आप में कैपिटल है, कैपिटल होने की वजह से ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसका मतलब इसका बिहेवियर सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर है। इसका मतलब इस सेंटेंस में कहीं से कोई एरर नहीं है। मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस रखा था, चारों सेंटेंस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छे से समझना माय डियर। एक और कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस प्रॉपर नाउन को लेकर के, तो प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल नहीं लेता है, ए और एन आर्टिकल नहीं लेता है, लेकिन किसी भी चीज को स्पेसिफाइड करने के लिए, किसी भी चीज को खास बनाने के लिए उसके पहले आर्टिकल लगा सकते हो। लेकिन कब? जरा ध्यान से देखो। एक बात बता, अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स को लेकर के, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स को लेकर के, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, माय डियर इकोनॉमिक्स, जितने भी स्टडी सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है माय डियर। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स सारा का सारा पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। जितने भी स्टडी सब्जेक्ट है माय डियर, सब अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? भैया मेरे सिंगुलर होगा या प्लूरल? आप बोलोगे कि सर ये सब तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। फिजिक्स अपने आप में किसी बुक का खास नाम है, मैथमेटिक्स किसी बुक का खास नाम है, किसी सब्जेक्ट का खास नाम है, इकोनॉमिक्स किसी सब्जेक्ट का खास नाम है। अरे भैया ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है या नहीं? आपका जवाब होगा सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये किसी सब्जेक्ट का खास नाम है, और खास नाम है इसका मतलब ये कौन सा नाउन है? आप बोलोगे प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग हुआ, बिल्कुल सही है। अपने पहले एक बार फिर से देख, बहुत सारे बच्चे के दिमाग में एक बात आएगा कि सर यहाँ पे एस लगा है ना, इसके वजह से ये प्लूरल है। अरे मेरे पगला एक बात बता, मैथमेटिक्स जो हम बोले हैं, मैथमेटिक्स नाम है माय डियर, किसी चीज का खास नाम है, और जब किसी चीज का खास नाम ही है उसमें जुड़ा ही हुआ ही एस, तो फिर इसके साथ कुछ छेड़छाड़ क्यों करोगे? छेड़छाड़ करने का आदत बनल है? कभी नहीं। ये पहले से मेरे माय डियर, पहले से अगर एस लगा हुआ है, इसका मतलब पहले से सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर ही लेगा। एक बात बता, सोच के बता। तो अगर मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस ये लिखूं कि मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट कहना सही होगा? आप बोले एकदम नहीं, मैं बोलूंगा क्यों? तो आपका जवाब होगा सर कि मैथमेटिक्स तो अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अरे है या नहीं? ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अच्छा ठीक है, ये अगर अपने आप में प्रॉपर नाउन है माय डियर, तो प्रॉपर नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल? आप बोलोगे सर सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे सर अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आर कहना मेरे हिसाब से एकदम गलत है। आर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भैया है ये सिंगुलर है ही, तो सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन मैथमेटिक्स के साथ आपने तो आर लगा दिया, ये कहना गलत है। तो फिर आप बोलोगे सर सही क्या होगा? तो ध्यान से देख सही क्या होगा। तो सही हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, ये कहना अपने आप में सही है, और पहला वाला सेंटेंस गलत है। कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हमेशा प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा, तो इसके पहले आर्टिकल आएगा नहीं, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा, तो आर नहीं, इसका इस्तेमाल होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन दिक्कत तो तब पैदा हो जाता है जब इसी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस्ट कर लिया जाता है।
आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार फिर से दोनों, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट कहना सही है। अगर मैं बोलता हूँ फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, आप बोलोगे सर नहीं, फिजिक्स अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन है माय डियर, तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेगा, आर नहीं, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस कर लिया जाता है, किसी के द्वारा अधिकार में ले लिया जाता है, किसी के द्वारा कब्जा में ले लिया जाता है, किसी के द्वारा उस पर बहुत ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, उस केस में उसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों, ऐसा क्यों पे हम लोग जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझो, अगर किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस किया गया तो वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा। देख, जैसे ये मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, मैथमेटिक्स, अगर ये जो मैथमेटिक्स आपको सामने दिख रहा है, तो मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट या मैथमेटिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट। आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स अपने आप में प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होने की वजह से मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और 100% होगा। लेकिन अगर इसी मैथमेटिक्स को किसी के द्वारा पजेस कर लिया जाएगा, किसी के द्वारा अधिकार में ले लिया जाएगा, तब इसका बिहेवियर प्लूरल हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं बोल दूं ये जो केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स है, ये जो बालाजी का मैथमेटिक्स है, ये जो जेपी आर्या का मैथमेटिक्स है, ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, अब बता, यानी इस मैथमेटिक्स पे अधिकार किसका, केसी सिन्हा का, इस मैथमेटिक्स पे आधार किसका, तो बालाजी का, इस मैथमेटिक्स पे अधिकार किसका, तो जेपी आर्या का। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी सब्जेक्ट पे किसी का अधिकार हो जाता है, तो उसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाता है। जैसे देखो, ये आपके सामने फिजिक्स है, यहां भी फिजिक्स है, मैं ला रहा हूं, रुक जा, ये भी फिजिक्स है। तो एक बात बता, अगर मैं बोलता हूं फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अपने आप में सही है, लेकिन अगर मैं बोल दूं द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत है। सवाल पैदा होता है क्यों, तो एक बात बताना, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, ये जो फिजिक्स है ये किसके अधिकार में चला गया, आप बोलोगे सर ये जो फिजिक्स है ये बेसिकली एस.सी. वर्मा के अधिकार में चला गया। और हम बोले हैं कि जब किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा हथिया लिया जाता है, जब किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस किया जाता है, जब किसी भी स्टडी सब्जेक्ट पर किसी का अधिकार होता है, उस समय इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों, तो जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं। अगर सुन लो, अगर उसका बिहेवियर प्लूरल माना जाएगा मेरे भाई, अगर उसका बिहेवियर प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा, आप बोलोगे प्लूरल लेगा। अगर मैं पूछ दूं इज लेगा या आर, आप बोलोगे आर लेगा। मैंने पूछा वॉज या वर, आपने बोला वर लेगा। मैंने पूछा हैज या हैव, आपने बोला हैव लेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं सर कि किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस किया जाएगा, उस केस में उसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाएगा, प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल दिया जाएगा। क्लियर। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक बात बता, सोच के बता, यहां पे देखिए द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा, यानी ये फिजिक्स जो है, ध्यान से देखो, ये जो फिजिक्स है, ये फिजिक्स है किसका, अरे सुन लो, ये जो फिजिक्स आपके सामने लिखा हुआ है, ये फिजिक्स है किसका, आप बोलोगे सर इस फिजिक्स पे अधिकार किसका है, तो मैं बोलूंगा सर इस फिजिक्स पे जो अधिकार है वो एस.सी. वर्मा का है। यानी द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट, इस फिजिक्स पे जो अधिकार है वो एस.सी. वर्मा का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली स्टडी सब्जेक्ट है, और इस स्टडी सब्जेक्ट पे एस.सी. वर्मा का अधिकार है। इसका मतलब इस स्टडी सब्जेक्ट को एस.सी. वर्मा के द्वारा पजेस किया गया, अधिकार में ले लिया गया, तो इसका बिहेवियर सिंगुलर या प्लूरल, आप बोलोगे सर प्लूरल होगा, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे इज नहीं माय डियर आर का इस्तेमाल होगा, और आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा, द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज नहीं आर वेरी डिफिकल्ट। यानी पहला वाला सेंटेंस गलत है और दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। सवाल पैदा हो रहा था कि सर मैंने इसका प्लूरल क्यों बनाया। एक बात बता माय डियर, जो एस.सी. वर्मा का फिजिक्स है केवल एक को निकल के छोड़ गया, मतलब एक को है नहीं, दुनिया में बहुत सारे हैं, लाखों हजारों करोड़ों में है एस.सी. वर्मा का फिजिक्स, यानी लाखों हजारों करोड़ों में है, तो इसका बिहेवियर सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल। सोच के बताना सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल। आप बोले सर अगर लाखों हजारों करोड़ों है तो इसका मतलब इसका बिहेवियर प्लूरल होगा, प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा,
प्लूरल होगा। क्लियर हुआ? यहाँ देखो, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा। मैथमेटिक्स तो है अपने आप में स्टडी सब्जेक्ट है, लेकिन ये मैथमेटिक्स है किसका? आप बोलो सर केसी सिन्हा का है। कुल मिला के हम कह सकते हैं इस मैथमेटिक्स पे अधिकार किसका? आप बोलो सर इस मैथमेटिक्स पे केसी सिन्हा का अधिकार है। और जब मैं बोला हूँ कि किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस किया जाएगा, किसी के द्वारा अधिकार में ले लिया जाएगा, तो उसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाएगा। सवाल पैदा हो रहा था क्यों? तो मैंने लॉजिक दे दिया आपको। जब इसका बिहेवियर ही प्लूरल माना जाएगा माय डियर, जब इसका बिहेवियर ही प्लूरल माना जाएगा तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। तो बन जाएगा द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा इज वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं आर वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कहना अपने आप में एकदम सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को किसी के द्वारा पजेस्ट किया जाएगा, किसी के द्वारा अधिकार में ले लिया जाएगा, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाएगा। प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल दिया जाएगा। क्लियर? अब जरा एक बात बताना, सोच के बताना। अगर मैं बोलता हूं एक सेंटेंस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक बात बताइए, ये सेंटेंस सही है? आप बोलोगे सही है। ये प्लेस नेम है सर, और ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होने की वजह से ये सिंगुलर होगा, वो भी सिंगुलर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भैया कोई भी प्लेस नेम हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे भरवाड़ा इज अ बिग सिटी, भरवाड़ा इज एकदम सही है, क्योंकि भरवाड़ा अपने आप में सिंगुलर है। एक बात बता, अगर मैं बोलता हूँ भरवाड़ा, सुन लो, अगर मैं बोलता हूँ भरवाड़ा इज अ बिग सिटी, एक बात बता, भरवाड़ा अपने आप में प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, स्टार्टिंग पॉइंट कैपिटल लेटर से होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर मैं बात करता हूँ किसी भी प्लेस नेम को लेकर के, तो कोई भी प्लेस नेम हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेगा। लेकिन किसी भी, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी प्लेस नेम, एक बार फिर से सुनना, कोई भी प्लेस नेम अगर किसी टीम को इंडिकेट करेगा, किसी टीम को डिनोट करेगा, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों? जैसे एक बात बता, अगर मैं बोलता हूँ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भरवाड़ा इज अ बिग सिटी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी प्लेस नेम किसी टीम को इंडिकेट करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी प्लेस नेम किसी टीम को इंडिकेट करेगा, इस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है। प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल दिया जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों? एक एग्जाम्पल लिखता हूं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिखा, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट, इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया इस मैच में पहले बैटिंग कर रही है। एक और सेंटेंस लिखता हूं, कोलकाता नाइट राइडर्स इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। एक बात बता, आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है। सबसे पहला है इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। दूसरा है कोलकाता इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। दोनों सेंटेंस आपके सामने, जरा ध्यान से देखना। मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी प्लेस नेम हमेशा सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन अगर कोई भी प्लेस नेम किसी टीम को इंडिकेट करना स्टार्ट कर देगा, किसी टीम को बताना स्टार्ट कर देगा, तो वो हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों? तो एक बात बता, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बना, इंडिया इज अ बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। अगर मैच में खेल रहा है तो मैच में एक को इंसान खेलेगा नहीं। अगर इंडिया, इसका मतलब क्या पूरा इंडिया खेलेगा? नहीं। लेकिन उसमें जो टीम सेलेक्टेड है वो टीम तो खेलेगी, वो प्लेयर्स तो खेलेंगे। तो टीम को बनने के लिए एक आदमी मिलकर के, एक प्लेयर मिलकर के टीम बना देगा। आप बोलोगे नहीं सर, इसमें बहुत सारा प्लेयर मिलना चाहिए तब जाकर के एक टीम का फॉर्मेशन होता है। जब बहुत सारा मिलकर के एक टीम का फॉर्मेशन होता है माय डियर, तो बहुत सारा अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल? आप बोलोगे सर प्लूरल, तो प्लूरल होने की वजह से वर्ब कैसा? प्लूरल होगा। कॉन्सेप्ट है। कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी, अरे भैया कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यही कोलकाता अगर किसी टीम को इंडिकेट कर दिया, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, चेन्नई सुपर किंग, तो ये किसी टीम को जैसे इंडिकेट कर रहा है, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है। जैसे मुंबई इज अ बिग सिटी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुंबई इंडियंस इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यहाँ पे मुंबई इंडियंस एक टीम को इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक टीम को डिनोट कर रहा है, उस केस में इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाएगा और प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप कहीं नहीं पढ़े होइएगा, मैं ही आपके दिमाग में सटा सट, ठीक है? जरा ध्यान से देख,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, कहना एकदम गलत है। क्यों गलत है भैया? क्योंकि इंडिया अपने आप में प्रॉपर नाउन है और ये प्रॉपर नाउन किसी न किसी, जब मैच खेलने की बात करता है इसका मतलब किसी न किसी टीम को इंडिकेट करता है, इसलिए इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट नहीं, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच होना चाहिए। अगर मैं बोलता कि कोलकाता इज अ ब्यूटीफुल सिटी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे हमने बोले तो कोलकाता नाइट राइडर्स अपने आप में एक टीम को इंडिकेट कर दिया, और ये जैसे ही एक टीम को इंडिकेट कर दिया तो इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाएगा, इज नहीं आर होगा, तो बन जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं 2 मिनट का रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कि अगर मैं बात करता हूं कि प्रॉपर नाउन है क्या, तो प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का खास नाम हो सकता है, किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम हो सकता है, किसी भी चीज का एग्जैक्ट नेम हो सकता है। जब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन को लेकर के, तो प्रॉपर नाउन बताता है इट गेट्स बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, it gets beginning with the capital letter, SCIS does not come with it, article A/N is avoided before it। जब किसी भी खास नाम को अगर किसी के द्वारा, मतलब हम ये बोल रहे थे कि अगर कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हो तो किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को अगर किसी के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा तो प्रेजेंट करने के अर्थ में ये चीजें बिहेवियर उसका प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल होने की वजह से वो प्लूरल देगी। लेकिन अगर जनरली मैं बात करूं तो जनरली किसी कोई भी स्टडी सब्जेक्ट हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होने की वजह से वो अब सिंगुलर लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अगर मैं बात करता हूं किसी प्लेस नेम को लेकर के, तो कोई भी प्लेस नेम अपने आप में सिंगुलर होगा, सिंगुलर होने की वजह से वो अब सिंगुलर लेगा। जैसे भरवाड़ा इज ना कि भरवाड़ा आर, जैसे दिल्ली इज ना कि दिल्ली आर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं दिल्ली डेयर डेविल्स, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स, किंग्स 11 पंजाब, ये सारा का सारा एक टीम को इंडिकेट कर रहा है, और टीम को इंडिकेट करने के बाद इसका बिहेवियर सिंगुलर नहीं प्लूरल माना जाता है। प्लूरल होने की वजह से वो भी प्लूरल दिया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और ऐसी क्लास में आपको देने की कोशिश करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछे ही ना। बस आपका सिलेक्शन ही मेरा स्वार्थ है। आप सिर्फ पढ़ाई करें और आप जो अपने अपने माता पिता को सपना दिखाया है उस सपने तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बस मेहनत करना है, और मेहनत करके अपने जिंदगी को जो ढल रही है ना कि लगता है नहीं मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इस जिंदगी को एक नया आवाज़ दो, अंदर से एक नया जुनून पैदा करो अपनी लाइफ में, ताकि उस सक्सेस को, उस मंजिल तक हम पहुँच पाए जो हमारे माँ बाप ने देखा है, जो मैंने देखा है, जो हम सब ने मिल के देखा है। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रोकूंगा। बस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमेशा मेहनत कभी भी मत छोड़िए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, डेली बेसिस पे वीडियो आएगी, टेंशन नहीं लेना है। बाय बाय एंड टेक केयर।